आज हम लोग यूजीसी नेट का सिलेबस का पूरे डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में आपसे हम बात करें तो यूजीसी नेट जो है आपको यूजीसी नेट की दो पेपर होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यानी पेपर 1 जो है सारे जो भी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट के ये क्या कहते हैं एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो सभी भी लोगों के लिए कॉमन है और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जिसमें पेपर 1 से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेपर 2 से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार अगर इसका हम बात करें तो ये 100 नंबर का हो जाएगा और ये आपका 200 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका मार्किंग स्कीम है। अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 में कितने यूनिट है, तो पेपर 1 में कुल 10 यूनिट है। उसी प्रकार पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 10-10 यूनिट है। अब डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि पेपर 1 में कौन-कौन से यूनिट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का है। पहला जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जिसमें टीचिंग का नेचर, टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैरेक्टर बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है टीचिंग का, ये सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों की जो विशेषताएं हैं ये पूछा जाएगा। तो इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। इसके अलावा जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की विधियां, शिक्षण सहायक उपकरण एवं मूल्यांकन प्रणालियां, ये आपका जो है यूनिट 1 में है। फिर अगर 2 की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड। 2 यूनिट जो है वो किसका है, रिसर्च एप्टीट्यूड का है। इसमें भी कई सारे आप सब टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें अनुसंधान का अर्थ, विशेषता और प्रकार, स्टेप्स ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान की प्रक्रिया, अनुसंधान की कौन-कौन सी विधियां हैं, ये सब। इसके अलावा भी और चीजें हैं, जैसे रिसर्च एथिक्स है, शोध पत्र, लेख, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन और संगोष्ठी, शोध ग्रंथ लेखन, इन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। यूनिट 3 की बात करेंगे तो एक यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन का और इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उसके समझ के आधार पर व्याख्या से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कॉम्प्रिहेंशन। चौथा जो यूनिट है कम्युनिकेशन का, संचार का, यानी आप कह सकते हैं ये जो कम्युनिकेशन है इससे संबंधित आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें जो कम्युनिकेशन है उसकी प्रकृति कैसी है, विशेषताएं, उसके प्रकार, है ना, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और कम्युनिकेशन का प्रयोग करके, है ना, ये जो है कक्षा की जो है संचार को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इसके बारे में इसमें 4 जो यूनिट है यहाँ से पूछा जाएगा। 5वां यूनिट की बात करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से है। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, कोड हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को हम लोग देखेंगे। टाइम एंड वर्क यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। वही हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, उसके बाद है निगमनात्मक एवं आगमनात्मक तर्क का मूल्यांकन और भेद, ठीक है। उसके बाद है एनालॉजी है, वेन डायग्राम है, इंडियन लॉजिक है, ये सब कुछ प्रश्न यहाँ से आपको पूछेगा। 7वां जो यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन का है और डाटा इंटरप्रिटेशन का अच्छा स्कोरिंग है ये, जिसमें आप सोर्स से पूछा जाएगा, एक्विजिशन से, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से पूछेगा, बहुत आसान होता है ये। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, सिंपल स्टैटिक्स है, यहाँ से आपसे एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा। 8वां जो यूनिट है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आईसीटी की मूल बातें, सामान्य संक्षिप्त रूप और शब्दावली,
मतलब बहुत बेसिक जानकारी आपको आईसीटी से पूछा जाएगा। 9वां हमारा यूनिट है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट या पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, मानव विकास और पर्यावरण से पूछा जाएगा, जिसमें मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया से संबंध पूछा जाएगा। आपको पर्यावरणीय समस्याएं, प्रभाव और उसका जो निराकरण है उसको किस प्रकार से किया जाएगा। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा। इन टॉपिक से आपको पूछा जाएगा 9वां। और 10वां जो है जिसका नाम है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसमें संस्थानों की संरचना किस प्रकार से है, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न। अब हम बात करते हैं आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से यूनिट है, तो कुल 10 यूनिट इसमें भी है। सबसे पहला यूनिट जो है आपका जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। सबसे पहला यूनिट जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। अब इस राजनीतिक सिद्धांत में कई सारे टॉपिक्स है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये यूनिट 2 में देखेंगे तो राजनीतिक विचार है, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी आ जाएगा और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी आ जाएगा, ठीक है। वही तीसरा है भारतीय राजनीतिक विचार, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है, जिसमें कई सारे जो टॉपिक है जैसे संस्थागत, संरचनात्मक, कार्यमूलक दृष्टिकोण, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, ये सब, लोकतंत्रीकरण, ये सबसे यहाँ से पूछा जाएगा। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, 5वां जो यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। 6ठा यूनिट है भारत की विदेश नीति, 7वां है भारत में राजनीतिक संस्थाएं, 8वां है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं और 9वां लोक प्रशासन और अंतिम जो है 10वां शासन एवं लोक नीति। इस प्रकार से कुल 10 यूनिट आपके पेपर 1 में होंगे और 10 यूनिट पेपर 2 में होंगे। हम लोग जो बात करेंगे पेपर 2 की, तो पेपर 2 में हम लोग बात करेंगे, कल से हम लोग समय 6:30 बजे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पेपर 2 को। और पेपर 2 में आप देखेंगे जो पहला यूनिट था, ठीक है, पहला यूनिट जो था आपका राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, पहला यूनिट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहला यूनिट बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक विचार से पढ़ना शुरू करेंगे, और क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न भी आता है, और जब आप पेपर 2 क्या कहते हैं यूनिट 2 को आप पढ़ेंगे तो यूनिट 1 को समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यूनिट 2 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और यूनिट 2 में जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो प्लेटो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कन्फ्यूशियस को देख लेंगे, ठीक है, जो चाइनीज विचारक हैं, ठीक है, कन्फ्यूशियस को देखेंगे। उसके बाद हम कई बार 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूशियस से पूछ दिया जाता है, तो कन्फ्यूशियस देखेंगे। इसके बाद प्लेटो से हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समय आपका रहेगा 6:30 बजे से लाइव रहेंगे हम लोग, बाकी आप जुड़ सकते हैं 6:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।